साथियों नमस्कार। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम में से प्रत्येक ने प्रायः शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किए होंगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस सृष्टि के संचालन में स्त्री और पुरुष दोनों की समान रूप से भूमिका है। इनमें से किसी एक की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही सनातन दर्शन में शिव और शक्ति की उपासना का विधान है। शिव का अभिप्राय हुआ लोक मंगल की कामना और शक्ति का अभिप्राय हुआ सामर्थ्य, अर्थात वह व्यक्ति जो लोक मंगल की कामना रखता है उसके हाथों में सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामर्थ्यहीन व्यक्ति तो अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सकता, वह जगत का कल्याण क्या करेगा। इसीलिए हमारे दर्शन में सभी देवी देवताओं के मुखमंडल पर जहाँ किसी योगी की तरह शांति होती है, वहीं दूसरी ओर उनके हाथों में एक योद्धा की तरह अस्त्र और शस्त्र रहते हैं। हमें यह बात समझना चाहिए कि शास्त्र और शस्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। क्योंकि शास्त्र के बिना जहाँ शस्त्र के निरंकुश होने की संभावना होती है, वहीं शस्त्र के बिना शास्त्र अनाथ जैसा हो जाता है। हम जानते हैं कि जब इस धरती पर रावण और कंस जैसी बुराइयां अपने पैर पसारती हैं तो वहाँ शास्त्र नहीं बल्कि शस्त्र काम आते हैं। हमें यह घटना अच्छी तरह से मालूम है कि जब भगवान राम समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि वह उन्हें मार्ग दे दे, उसने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, किंतु जब राम ने अपने हाथों में शस्त्र को उठाया तो वही सागर त्राही माम करते हुए उनकी शरणागति में आ गया। यह बात हमें बार बार समझना होगी कि बिना सामर्थ्य के हम लोक कल्याण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा दौर आया जो ईस्वी से लगभग 500 वर्ष पहले की बात है कि इस धरती पर अहिंसा परमो धर्मः और बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष गूंजने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश जो विश्वगुरु और सोने की चिड़िया जैसे अलंकरणों से अलंकृत था, वह क्रमशः उसका पराभव होता गया। कारण इसका यह है कि हमने शास्त्र को आधा समझा, पूरा नहीं समझा। महाभारत का एक महावाक्य है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म अहिंसा तथा विचा। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि अहिंसा परम धर्म है, किंतु जब इसी परम धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना आवश्यक हो जाए तब वही धर्म है। अर्थात मैं यहाँ पर कहना यह चाहता हूँ कि हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की एक साथ साधना करनी होगी। आइए महानवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम माँ से यह प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति इति।